हमारे देश में वोट करने की उम्र 18 साल है, लेकिन जब बात राजनीतिक लाभ लेने की हो तो बच्चों का इस्तेमाल भी कर लिया जाता है। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में पीडीए पाठशाला लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की पीड़ित दलित अल्पसंख्यक वाली राजनीति में बच्चों को मोहरा बनाकर सुर्खियां बटोरी जा रही हैं। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के अति उत्साहित कार्यकर्ता ने प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल, एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाना शुरू कर दिया। आप ये सोचिए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मासूम बच्चों के दिमाग में किस तरह का ज्ञान भर रहे हैं। ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी के अति उत्साहित इन कार्यकर्ताओं नेताओं को सोचना चाहिए कि वो अपने आला कमान की नजरों में चमकने के लिए मासूम बच्चों के दिमाग से खेल रहे हैं, उन्हें मोहरा बना रहे हैं। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए बच्चों का इस्तेमाल कहते हैं इसे। और ये हाल सिर्फ एक जगह का नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह से बच्चों की अलग अलग पीडीए पाठशाला लगाकर उन्हें पढ़ाया जा रहा है। आप ये देखिए कि इन कार्यकर्ताओं ने पहले बच्चों की स्कूल से छुट्टियां करवाई, फिर एक राजनीतिक पाठशाला लगाई, उसमें बच्चों को कचरा ज्ञान दिया। इस मामले में अब यूपी सरकार ने उन कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करवाई है जिन्होंने बच्चों की अलग पाठशाला लगाकर उन्हें ये सब बताया। समाजवादी पार्टी और पार्टी की पीडीए पाठशाला में ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाए जाने के मुद्दे पर जब अखिलेश से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि बच्चे चाहे ए फॉर एप्पल पढ़े या ए फॉर अखिलेश या कुछ और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि वो पढ़ तो रहे हैं। सवाल ये है कि पाठशाला बंद क्यों? आप शिक्षा को क्यों छीन रहे हैं? शिक्षा का अधिकार का कानून है कि आपको शिक्षा मिलेगी। शिक्षा पे इन्हें ध्यान नहीं है, इन्हें ध्यान है कि वोट कहाँ पड़ेगा। ये तमाम स्कूल वो बंद किए जहाँ पर बूथ बनते थे और समाजवादी पार्टी जीतती थी। ये पॉलिटिकल डिसीजन है, इसमें सब पीडीए के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसीलिए पीडीए पाठशाला चल रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ जो भी कार्यकर्ता हैं, कम से कम ए फॉर सीख तो रहे हैं कुछ। ए फॉर एप्पल पढ़ाएं, ए फॉर एरोप्लेन पढ़ें, ए फॉर किसी नाम पढ़ें, आर फॉर रमन पढ़ें, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक लाभ के लिए पीडीए पाठशाला चलाई और इसके पीछे एक खास वजह है। दरअसल समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशालाएं यूपी सरकार के एक फैसले के विरोध में था। यूपी सरकार ने हाल ही में प्राइमरी स्कूल्स के मर्जर का फैसला लिया था। उत्तर प्रदेश में 1,32,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल्स हैं। इन स्कूलों में करीब 1,58,00,000 बच्चे पढ़ते हैं। 16 जून को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने फैसला लिया कि करीब 10,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए। तब यह तय किया गया कि बच्चों की संख्या के आधार पर छोटे स्कूलों को पास के बड़े स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। माना गया कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, संसाधनों का सही इस्तेमाल होगा। समाजवादी पार्टी का आरोप था कि राज्य सरकार के इस फैसले से प्राथमिक शिक्षा पर असर पड़ेगा, कई बच्चे स्कूली शिक्षा नहीं पा पाएंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला लगाकर राज्य सरकार के फैसले का विरोध जताया था। हालांकि कल ही यूपी सरकार ने इस फैसले में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके तहत जिन स्कूलों में 50 से ज्यादा छात्र होंगे उनको मर्ज नहीं किया जाएगा। 50 स्टूडेंट्स अगर है तो मर्ज नहीं होगा, या फिर ऐसे स्कूलों को मर्ज नहीं किया जाएगा, नहीं मिलाया जाएगा जिनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा होगी, क्योंकि ऐसा होने पर बच्चों को स्कूल आने में दिक्कत होगी। इसके अलावा ऐसे स्कूल जिनके बीच नदी, रेलवे लाइन या कोई हाईवे होगा, उन स्कूलों को भी मर्ज नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि स्कूलों के मर्जर से शिक्षकों के पदों का कोई भी लेना देना नहीं है, उनमें कोई कटौती नहीं होगी और जरूरत पड़ने पर नए शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी। सरकार ने यह भी बताया है कि स्कूलों की जो इमारतें मर्जर के बाद खाली होंगी उनमें आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। स्कूलों के मर्जर को लेकर यह अपडेट आने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला खोलकर राजनीतिक लाभ लेने की तो कोशिश की ही, लेकिन इसी के साथ सब पूछ रहे हैं कि पूरे विश्व में ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, ए फॉर अखिलेश कैसे होगा?
ये मैं इससे अचंभित नहीं हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की एक कार्य पद्धति बहुत पहले से रही है। वो चाहे सरकारी पदों पे एक ही जाति के लोगों को भरना हो, चाहे अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए लैपटॉप पे चित्र लगाना हो, ऐसी गतिविधियां समाजवादी पार्टी की हमेशा से रही हैं। आज जनता बहुत जागरूक है, आज बच्चे भी बहुत जागरूक हैं। इस तरह की गतिविधियां सरकारी जगहों पे हुई हैं, उस पर तो हम रोक लगा ही देंगे, लेकिन मुझे विश्वास है जो भी इसको सुनता है वो समझता है कि ये लोकतांत्रिक भाव नहीं है। कौन किसका नाम का प्रयोग करता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, नाम से ज्यादा काम महत्वपूर्ण है। जब शासन सत्ता वैसे एक सच ये भी है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार कम हुई है, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की संख्या बढ़ी है और इसका कारण आज तक सरकार खोज नहीं पाई। इस वक्त यूपी के कुल स्कूलों में भी करीब 54% स्कूल सरकारी है, करीब 38% स्कूल प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। इन 54% सरकारी स्कूलों में राज्य के केवल 38% बच्चे पढ़ते हैं और वहीं प्राइवेट स्कूलों में आप देखिए 37% जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां 47% छात्र पढ़ते हैं। मतलब यह है कि सरकारी स्कूल ज्यादा है और प्राइवेट स्कूल्स कम। बावजूद इसके यूपी में रहने वाले माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही भेजना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं। राज्य सरकार को इस विषय में भी सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।